नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। भारत मेजबानी कर रहा है G20 समिट की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई ताकतवर मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, वो दिल्ली में हैं और भारत की मेजबानी शानदार है, हर कोई यही कह रहा है। लेकिन मैं बात इस मेजबानी पर नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा उत्तराखंड की राजनीति में किस तरीके से बागेश्वर उपचुनाव के बाद समीकरण बदले हैं या बदलने वाले हैं। तो सियासी तौर पर यह जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, लेकिन जीत का अंतर बहुत कम है। यह बहुत बड़ा सवाल भी है। सवाल इसलिए भी क्योंकि सत्ता होने के बावजूद, सरकार में होने के बावजूद, अगर जीत का अंतर सिर्फ 2405 वोट का रहता है, वो भी तब जबकि 2022 में यही अंतर तकरीबन 12,000 वोटों का था, 2017 में यही अंतर तकरीबन 14,000 वोटों का था, तो इस बार ये अंतर घटना, वो भी उपचुनाव में, ये एक सवालिया निशान है। बीजेपी भले ही जश्न मना रही है, लेकिन इस जश्न के पीछे भी अब बहुत सारे सवाल छिपे हैं, जिन सवालों का जवाब टटोलना बीजेपी के लिए जरूरी है। शायद ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है, क्योंकि जिस बंपर बहुमत के साथ 2017 जीते, 2022 जीते, वहीं उपचुनाव में अगर एक सीट जीतने के लिए इतना पसीना बहाना पड़े और उसमें भी जीत का अंतर वो नहीं हो जिसके दावे किए गए हों, तो ये सवाल तो है। कांग्रेस के लिहाज से यहाँ जरूर हार हुई है। कांग्रेस के नेतृत्व को एक बार फिर से रणनीति पर विचार करने की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस इस बात को लेकर उत्साहित हो सकती है कि उसका मत प्रतिशत बड़ा है, यानी ज्यादा लोगों ने उसे इस बार वोट दिया है। और एक आयातित उम्मीदवार लाने के बावजूद, यानी बाहर का उम्मीदवार लाने के बावजूद भी, मतलब कि दूसरी पार्टी से वो लाए थे बसंत कुमार को, और उनको भी वोट अच्छे मिले, तो ये कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव संकेत तो है। लेकिन मेहनत अभी बहुत करनी है और कांग्रेस के भीतर भी उठापटक जरूर होगी, जिस तरीके से ये हालात बदले हैं या तमाम मेहनत करने के बाद भी हार मिली है। लेकिन बीजेपी के लिहाज से सबसे अहम कमेंट आया त्रिवेंद्र रावत का। त्रिवेंद्र रावत क्या इस जीत को धामी की जीत नहीं मानते? क्योंकि पूरी बीजेपी जोर शोर से ढोल बजा रही है कि ये धामी की जीत है, धामी के नेतृत्व की जीत है, धामी के विकास कामों की जीत है, धामी के विजन की जीत है, धामी के एजेंडे की जीत है। लेकिन त्रिवेंद्र रावत ने धामी का नाम नहीं लिया। त्रिवेंद्र रावत ने सिर्फ कहा कि यह जीत बागेश्वर के कार्यकर्ताओं की है। त्रिवेंद्र रावत की तरह ही धन सिंह रावत और सतपाल महाराज भी वो लीडर हैं जो संभवतः इस जीत को धामी की जीत नहीं मानते। दोनों नेताओं ने अपना जो बधाई का संदेश दिया, जो मैसेज दिया, उसमें धामी का जिक्र नहीं है। तो सवाल यह है कि बीजेपी के भीतर क्या धामी को लेकर धीरे धीरे ही सही कुछ सवाल उठने लगे हैं, जिन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में और बेहतर तरीके से मिलेगा। तो ये जीत जरूर हुई है, लेकिन इस जीत में जो जख्म है बीजेपी के लिए, वो 2024 तक टीस देते रहेंगे, दर्द देते रहेंगे, और उसके बाद जो स्थितियां बनेंगी, वो स्थितियां फिर भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से उनका आकलन करेगी और वक्त अपने हिसाब से सब कुछ बता देगा। नमस्कार।